मेरी बेटी कब को इंसाफ जिला अस्पताल से आए दिन आपको किसी न किसी मौत की खबर सुनाई देती होगी। कुछ इसी प्रकार का मामला आज स्टेशन मरोदा से वार्ड नंबर 17 के दीपिका अस्पताल में भर्ती थी और बताया जा रहा है कि खून की कमी की वजह से दीपिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पर शनिवार को भर्ती हुई थी दीपिका और आज उसकी मौत की खबर उसके परिजनों को मिलती है। जैसे ही मौत की खबर मिलती है वार्ड में सनसनी फैल जाती है और घर में मातम सा छा जाता है। आसपास के लोग भी सकते में आ जाते हैं कि हंसने वाली खेलने वाली 22 वर्षीय दीपिका अचानक कैसे मौत के आगोश में समा जाती है। पूरा मामला उनके परिवार वाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार दीपिका को हुआ क्या था और किस वजह से दीपिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामने देखेंगे तस्वीरों में ये दीपिका का घर है और यही वो घर है जहाँ पर दीपिका रहा करती है और उसके परिवार में उसके भाई, उसकी बहन, उसके माता पिता सब इसी घर में रहा करते थे। और अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है काफ़ी भीड़ है। भीड़ की वजह ये है कि दीपिका इस दुनिया में नहीं रही और जैसे ही मौत की खबर आसपास के लोग सुनते हैं सब दीपिका की खबर लेने उनके घर में पहुंचते कि आखिरकार दीपिका को ऐसा क्या हो गया था कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं रही। सवाल बड़ा है और परिवार वालों का भी गंभीर आरोप है कि जिला अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी हंसती खेलती और अच्छी बच्ची जो है आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं और इसमें जांच की भी मांग उनके परिवार वाले करें। तो बिल्कुल परिवार वाले से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या हुआ था उस दिन कि दीपिका को जिला अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। दीपिका के घर पर हम मौजूद हैं और साफ तौर पर माताजी बैठी हुई है, रो रो कर बुरा हाल है। जानेंगे कि आखिरकार दीपिका को किस वजह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कितने दिन पहले भर्ती कराया गया, क्या तकलीफ था और क्यों भर्ती कराया गया था। उसको लेके गए थे, उसको बुखार था, बुखार के कारण वो भी वहाँ लेके गए तो उसका ब्लड कम है बोले, उसको सिकलिंग है करके बोले। हम लोग नहीं जानते थे, उसको कभी वैसा भर्ती नहीं किए थे और वहाँ लेके गए तो बाटल चढ़ाने के लिए बोला, ब्लड का बाटल। तो हम लोग बोले अभी हम लोगों के पास कोई ये नहीं है, हम लोग नहीं दे सकते, अभी तुरंत कहाँ से देंगे, यहीं से चढ़वा दो। नहीं, इसको ब्लड की जरूरत, हम लोग कहाँ से देंगे। वहाँ के डॉक्टर लोग बोल दिए यहाँ कहाँ से देंगे, यहाँ नहीं देंगे, हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो वो सिर्फ में हम वहाँ बाटल खाली पानी वाला बाटल ही का ब्लड बाटल चढ़ाया है, खून नहीं चढ़ा रहे थे। खून नहीं चढ़ा है यार। कई बार चले गए उसका पापा, लेकिन एक बार भी वो डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिए। जब लास्ट डे में आया मेरी बेटी का पेट फूलने लगा ना, बाटल ही चढ़ा था, उसमें भी पानी का बाटल ही चढ़ा था। तब मेरी बेटी बोले मेरे को, माँ मेरे सांस फूल रहा है करके बोले। तो डॉक्टर वो भी उसमें भी ध्यान नहीं दे रहे थे, बोले सांस फूल रहा है क्या। यहाँ आए तो ऑक्सीजन भी लगाए तो वो भी ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा था उसका। उसके बाद में आईसीयू रूम में लेके गए, आईसीयू रूम वाले का कोई गलती नहीं है। आईसीयू रूम वाले के बाद लास्ट में मेरी बेटी को लेके गए। शनिवार को कितने बजे एडमिट कराने के लिए मतलब घर से लेके गए थे, रात में लेके गए थे। टाइमिंग 11 बजे, 11:30 बजे का है। इससे पहले मतलब कभी दीपिका का तबीयत वगैरह खराब हुआ था? नहीं सर, कभी नहीं हुआ था, वो अच्छा स्वस्थ था। वो इसी बुखार लगा है करके हम लोग अब यही डॉक्टर के पास दिखाए, अच्छा हो जाएगा करके। तो उसको बोले ठीक हो जाएगा, थोड़ा पी लिया है करके बोल दिए थे। तो फिर रात में बोली माँ मेरा अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ एम्बुलेंस बुला के ला, मेरा हाथ पैर में दर्द हो रहा है करके। एम्बुलेंस बुलाए इसका पापा, तो आए लेके गए थे वहाँ, लेकिन उसका ब्लड का बया नहीं चढ़ाया, सिर्फ पानी वाला बॉटल ही चढ़ाया। ना तो उसको दवाई दिया, ना उसको कुछ नहीं दिया। मेरी बेटी को लास्ट में मेरी बेटी का जान ही ले लिया उन लोगों ने। मेरे को इंसाफ चाहिए उसके लिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के मेरी बेटी को इतने बड़ी पढ़ाई डॉक्टरों के लिए नहीं पढ़ाई थी, डॉक्टर के लिए नहीं पढ़ाई थी मैं अपनी बेटी को। डॉक्टर लोग मेरी बेटी का जान ले लिए।
के लिए एक्शन लीजिए। आईटीआई दीपिका के पापा भी हैं, थोड़ा सी तरह जाना लाइट लेके। आप पिताजी हैं। बच्ची पढ़ने लिखने में कैसी थी, क्या करती थी अभी? टॉप कर रही थी सर। पढ़ने लिखने में मेरा लड़की बहुत अच्छा था। उसने 12वीं किया था, 12वीं करके आईटीआई किया था और उनके बाद फिर ये मजदूरी करने के लिए कपड़ा दुकान में जा रहा था। तो जाने आने में उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो आसपास के डॉक्टरों में दिखवाया, साधारण बुखार है करके। तो डॉक्टर बताए कि जांच करवाए हो, तो उसमें थोड़ा पीलिया का शिकायत बताया हो। तो वो अपने हिसाब से दवाई दिए थे डॉक्टर लोग, तो उसके बाद चल रहा था, आराम नहीं दिखा हम लोगों को नहीं। तो फिर हम लोग शनिवार को उनको जिला चिकित्सालय में ले गया इलाज कराने के लिए। कब पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं रही? वो आज 2 बजे, 2 बजे के आसपास। उससे पहले आप लोग बातचीत किए थे बच्ची से? हाँ किए थे, वो बहुत रिक्वेस्ट किए थे मेरे से कि पापा मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरा श्वास फूल रहा है मेरे को बचा लो है। तो मैंने बार बार डॉक्टर के पास गए थे कि डॉक्टर साहब मेरा बेटी का सांस फूल रहा है, वो पहले से उनका तबीयत ख़राब हो रहा है, उनको देखो क्या कारण है, क्या बात से किस कारण से ऐसे हो रहा है, उनको देखो। तो डॉक्टर लोग ध्यान नहीं देते थे, कोई ध्यान नहीं देते थे और उनको ना जा कर देखते भी नहीं थे। मैं जबरन जाता था तब बोल रहे थे कि बड़ा मुश्किल से आता था। किसकी लापरवाही पूरा मानते हैं? ये पूरा डॉक्टर का लापरवाही है। ये पूरा मतलब जितना वहाँ पर डॉक्टर है ना और स्टाफ में, वो उन सब डॉक्टरों का वही हाल है कि वहाँ कोई इलाज नहीं है ऐसे गरीबों के लिए। अब ये बताइए, प्रशासन सरकार से क्या कहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की वारदात या घटना ना हो? अब मैं इसके लिए अब प्रशासन से यही कह सकता हूँ कि इस तरह के डॉक्टरों के ऊपर कुछ सरकार ध्यान दे कि ऐसा लापरवाही मत करे, ताकि कोई आने वाला जो बच्चा है गरीब बच्चा है या कोई भी बच्चा है उनके ऊपर ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे लापरवाही ना करे। क्योंकि ये जो लापरवाही किया है डॉक्टरों का लापरवाही की वजह से ये हुआ है। इसलिए प्रशासन डॉक्टरों के ऊपर कुछ शासन करे। हालांकि डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा भगवान हो कर के वे इस तरह से अगर वे कर्म करे तो वे भगवान कहलाने का लायक नहीं है। वो है वे बिल्कुल दंड के लायक है। हालांकि हम मानते हैं कि डॉक्टर के बिना कोई काम नहीं हो सकता, वे भगवान के स्वरूप है, लेकिन भगवान के स्वरूप हो कर के इस तरह से अपना कर्म से लापरवाही यदि करता है तो ऐसे डॉक्टरों को कुछ दंडित करने का ज़रूरत है। तो बिल्कुल माता जी को आप देख रहे तस्वीरों में, काफ़ी दुख का पहाड़ परिवार पे टूट पड़ा है और आसपास के लोग भी एकत्रित हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 22 साल की बेटी का चला जाना, और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की और अस्पताल प्रबंधन की पूरी लापरवाही है, जिसके वजह से इनकी बिटिया अब इनके बीच नहीं रही। फिलहाल जांच का विषय है और जांच होना भी चाहिए, और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि और जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था। तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। इस पर तो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उस पर क्या कार्रवाई आने वाले समय? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि आपने कहा कि जी ब्लड चढ़ जाता तो बच्ची थी ना, बच जाती। देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो आईसीयू का डॉक्टर ने बताया कि वो एस्पायरेट कर ली थी, खाना को अंदर पेट के अंदर ले ली थी। तो वो क्या होता है, जब पेट का खाना फेफड़े में चला जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से हुआ। तो हो सकता है वो सिकलिंग की वजह से भी हो सकता है, एस्पायरेट की वजह से हो सकता है। कल उसकी पोस्टमार्टम करवाई जाएगी, इससे सही तथ्य सामने आएगा और डॉक्टरों की टीम बना के डॉक्टरों की जाँच कराई जाएगी। ब्लड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका? कमी थी या होके भी नहीं दिया जा? ब्लड उपलब्ध किया जा सकता था। इस मैटर में क्या था, मेरे पास तक आना था
अगर जैसे ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति आके मेरे पास शिकायत कर सकता था, और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर शिकायत किया कि मेरे को ब्लड नहीं दिया जा रहा, तो मैंने ब्लड दिलवाया भी उनको। कोई उसको ऐसा समझे सर कि अनवांटेड मर्डर है करके? नहीं खैर, ऐसा कह पाना अतिशयोक्ति होगी, देख पाते हैं, इसकी जाँच करवा के करते हैं कि हकीकत कंडीशन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। बट सर इसकी जवाबदारी तो डॉक्टर की होनी चाहिए ना कि यदि अगर ब्लड कम है तो उपलब्ध कराया जाए। अब पेशेंट को यही है नहीं कहाँ मालूम चलेगा कि क्या होता है, चूँकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, बैंक में एक चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, जैसे हम लोग जब तक ब्लड देंगे नहीं तब तक वहाँ से ब्लड आएगा नहीं। हमारे पास डेली 50 से 60 ब्लड मतलब खपत होता है, और ऑलरेडी ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, नहीं उसको किसी से परचेज किया जा सकता है। तो मोस्टली एक नॉर्म्स होती है कि ब्लड देने के लिए बोला जाता है कि हाँ ब्लड दीजिए, उसके बदले में भले ही वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो, और उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है। अगर हो सकता है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, कि मुझे इस बात की पता नहीं कि हमने ब्लड एक्सचेंज में दे देंगे या तो कल ब्लड दे देंगे। इस चीज़ की तथ्य के लिए सही चीज़ें जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाता हूँ, और अगर ये मेरे पास तक आते तो मैं इनको बोल देता कि एक ब्लड तो कम से कम उससे चढ़ा दिया जाता उनको।